बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में बर्फ से ढके शिखरों के बीच एक दिव्य नगरी बसी हुई थी। वहीं पर पर्वतराज हिमालय और उनकी धर्म पत्नी मेना का महल था। एक दिन महल में एक अलौकिक बालिका का जन्म हुआ। उस कन्या के मुख पर ऐसा तेज था कि पूरा महल मानो सूर्य के प्रकाश से नहा उठा हो। देवताओं ने आकर उस कन्या की महिमा का गान किया और कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं शक्ति का अवतार है। वह और कोई नहीं, स्वयं पार्वती थी, जो सती के रूप में पहले जन्म ले चुकी थी और अब हिमालय की पुत्री बनकर आई थी। बचपन से ही पार्वती को साधना और भक्ति का विशेष आकर्षण था। वे अक्सर जंगलों में जाकर ध्यान लगाती, नदियों के तट पर बैठकर मंत्र जप करती। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल आए और बोले, राजकुमारी पार्वती, आपके भाग्य में स्वयं महादेव पति रूप में है। यदि आप तपस्या करें तो आप उन्हें अवश्य प्राप्त कर लेंगी। यह सुनकर पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया कि मैं तपस्या करूंगी, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो। मैं महादेव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी। इसके बाद पार्वती वन में चली गई। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। पहले कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल और कंदमूल खाकर जीवन बिताया। फिर केवल बेलपत्र खाकर वे दिन काटने लगी। समय बीतता गया और उनकी तपस्या और कठोर होती गई। अंततः उन्होंने अन्न, फल और यहाँ तक कि जल का भी त्याग कर दिया। वे केवल वायु पर जीवित रही। उनके शरीर पर धूल जम गई, बाल बिखर गए, किंतु उनके मन का तेज और ध्यान अडिग रहा। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता भी चकित थे कि कोई नारी इतनी कठिन साधना कैसे कर सकती है। परंतु असुरों को यह सब अच्छा नहीं लगा। कई दैत्य उन्हें डराने आए। कभी वे भयानक रूप धरकर गर्जन करते, कभी उनकी तपस्या तोड़ने के लिए प्रलोभन देते। लेकिन पार्वती अडिग रही। उनकी आंखें बंद थी और होठों पर ओम नमः शिवाय का जप था। जो भी दैत्य उनकी साधना में बाधा डालता, उनकी तप की शक्ति से स्वयं भस्म हो जाता। इस कठिन तपस्या के कारण पार्वती को ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनका स्वरूप अत्यंत शांत था। उनके एक हाथ में जपमाला थी, जिससे वे निरंतर मंत्र का जाप करती। दूसरे हाथ में कमंडल था, जो संयम और साधना का प्रतीक है। उनके साध्वी रूप को देखकर समस्त देवता नतमस्तक हो गए। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद अंततः भगवान शिव स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मचारिणी, तुम्हारी इस कठोर तपस्या और असीम भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें वर देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारा पति बनूंगा। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या सफल हुई और आगे चलकर वे महादेव की अर्धांगिनी बनी। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि धैर्य और संयम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। जिस तरह उन्होंने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को पाया, उसी प्रकार मनुष्य यदि अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। आज दूसरे नवरात्र पर उनकी पूजा की जाती है। भक्तजन उन्हें पुष्प, दीप और धूप अर्पित करते हैं और ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी भक्तों को असीम साहस, तप और आत्मविश्वास का वरदान देती है। इस तरह दूसरे नवरात्र की यह कथा न केवल देवी के जन्म और तपस्या का वर्णन करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे मन और अडिग विश्वास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।